चलो बताओ, सबसे पहले व्हाट इज मार्केट, बताओ जिस करें। place where you can trade goods and services. हाँ बस। Where transactions are where the all buyers and sellers are collect and change their stocks and assets. आपने तो पूरी डेफिनेशन लर्न कर रखी है। और भी होता है ये जोग्राफिकल मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, ये सब। अच्छा, इन द ट्रेडिशनल सेंस द टर्म मार्केट रेफर्स टू द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर गैदर टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो हमारी बेसिक सी डेफिनेशन है। इन दिस सेंस that this term is being used in day-to-day language even today. The other ways in which this term is being used is in the context of product market, cotton market, gold and share market, geographical market, national and international market, types of buyers, consumer market, international market, and the quantity of goods transacted, retail market और wholesale market. अब जैसे यहाँ पर ये शेयर मार्केट है उसके अंदर के बायर्स और सेलर्स रियल में मिलते हैं एक दूसरे से? नहीं ना, तो मतलब वो वाली मार्केट को भी हम मार्केट में ही इंक्लूड करते हैं, है ना? हाँ, इंटरमीडियरीज के थ्रू, या फिर रियल में एक दूसरे को नहीं जानते बट वो एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन्स तो कर रहे हैं ना, बाय और सेल वाली, तो वो भी इसमें आ गया प्रोडक्ट मार्केट में। जोग्राफिकल मार्केट मतलब नेशनल मार्केट है और इंटरनेशनल मार्केट, हमारे प्रोडक्ट सेल होते हैं नेशनली और इंटरनेशनली। फिर क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड, रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट। होलसेल मतलब बल्क में, रिटेल मतलब जो एक एक प्रोडक्ट सेल करते हैं। बट इन मॉडर्न मार्केटिंग सेंस इन टर्म मार्केट हैज अ ब्रॉडर मीनिंग, इट रेफर्स टू it refers to set of actual and potential buyers of product or service. For example, when a fashion designer designs a new dress and offers it for exchange, all people who are willing to buy and offer some value for it can be stated to be the market for that dress. आपको याद है डिमांड की डेफिनेशन क्या बोलती है? विलिंग टू बाय। उसके अंदर ये नहीं, उस मतलब हम खरीद सकते हैं और खरीदना चाहते भी है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारे पास पैसे नहीं है बस विलिंग टू बाय है तो उसको डिमांड बोलेंगे, नहीं, हम केपेबल भी हैं। हाँ हाँ, वो तो वांट है, तो हम केपेबल भी हैं, हम ऑफर भी कर सकते हैं सम वैल्यू और हम विलिंग टू बाय भी हैं। तो इस सबको मिलाकर के क्या बनती है हमारी मार्केट। Similarly, market for fans or bicycles or electric bulb or shampoos refer to the actual or potential buyers for these products. What is marketing? The term marketing has been described by different people in different ways. Some people believe that marketing is same as shopping. Whenever they go out for shopping or certain products or services, they describe it as marketing. There are some other people who confuse marketing with selling and feel like marketing activity starts after a product or service has been produced. Some people describe it means merchandising and designing a product. All these descriptions may be partly correct, but marketing is such a broader concept which is discussed follows. तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ सेल करना है, या फिर मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ उसको डिज़ाइन करना है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, या फिर हम जा करके जो हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम अलग अलग सामान खरीद रहे हैं, सिर्फ वो मार्केटिंग है। लेकिन ऐसा नहीं होता, मार्केटिंग की बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, वो हम देखेंगे। Traditionally, market has been described in terms of its function or activity. In this respect, marketing has been referred to as performance or business activity that direct the flow of goods or services from producer to consumer. Goods कहाँ से flow हो रहे हैं? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन होता है और कंज्यूमर कौन होता है? जो प्रोडक्शन करता है, जो प्रोड्यूस करा है गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूसर है, जो कंज्यूम करा कंज्यूम। एज वी नो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फर्म डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम देयर ओन कंजम्पशन for their own consumption but for the consumption or use by others. Therefore, to move the goods and services from producer to consumer, a number of activities such as product designing, हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। हम ये बोल रहे हैं कि मूव गुड्स फ्रॉम, फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, इसके बीच हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। जैसे कि क्या, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना पड़ेगा, मार्केंडाइजिंग, पैकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, सेलिंग, उसको एडवर्टाइज करना, प्राइस सेट करना, ये सारे हमारे क्या है फंक्शंस हो गए अलग अलग, कि हमें अगर फ्लो ऑफ गुड्स चाहिए फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तो हमें ये वाली सारी एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेगी। इन सब एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो इनमें से कोई एक
को हम मार्केटिंग नहीं बोलते, इन सबको इकट्ठा मिला करके हम मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मर्केंडाइजिंग, मर्केंडाइजिंग मतलब समझ लो डिजाइनिंग, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, पैकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और उसका प्राइस भी सेट करना, ये सब क्या है हमारे लिए मार्केटिंग एक्टिविटीज है। 10 merchandising, selling and distribution of all parts of large number of activities undertaken by a firm which is collectively called marketing। तो इन सबको collectively मतलब इन सबको aggregate में, इन सबको मिलाकर हमारा क्या बनता है, marketing। It may be noted here that marketing is not merely a post production activity, it includes, अब जैसे कि हमने बोला, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि शॉपिंग को मार्केटिंग बोलते हैं, लेकिन वो तो बाद की एक्टिविटी हो गई ना, है ना। मार्केटिंग तो बहुत पहले से स्टार्ट होता है, जहां से हम प्रोडक्ट डिजाइन करना शुरू करेंगे वहां से ही हमारा मार्केटिंग शुरू हो जाएगा, है ना। तो इट मे बी, तन में समझ में आ रहा है ना, इट मे बी नोटेड हियर दैट मार्केटिंग इज नॉट merely a post production activity, it includes many activities that are performed even before goods are actually produced or continue even after the goods have been sold। जब हमारी गुड्स सोल्ड हो जाता है तभी हमारे पास कस्टमर केयर सर्विसेज होती है ना, हमारे पास वारंटी होती है, गारंटी होती है, हम वो भी मार्केटिंग का पार्ट है। हम ये भी तो सोचते हैं कि इस वाले कार की सर्विसेज अच्छी नहीं है, इस वाले बाइक की सर्विसेज अच्छी नहीं है, इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे। तो वो हम क्यों सोचते हैं, क्योंकि हम आफ्टर सेल सर्विसेज भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज सच एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स, collection of information for developing the product, designing suitable product package and giving it a brand name are performed before the commencement of actual production। हम जब एक्चुअल प्रोडक्शन करना नहीं शुरू करा, हमने फैक्ट्री में हमने प्रोडक्ट बनाया नहीं अभी, लेकिन उसके पहले ही हम ये सोचते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे होगा, उसको हम पैक किस तरीके से करेंगे, उसका नाम क्या देंगे, हम उसकी मार्केट कौन कौन सी डिसाइड, मतलब हम किस किस जगह पर उसको ले जा करके सेल करेंगे, ये सब तो हम पहले से सोच के रखते हैं ना। तो मतलब मार्केटिंग बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाती है हमारी, तो एक्चुअल प्रोडक्शन के पहले से ही हम ये सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। सिमिलरली मैनी फॉलो अप एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड कस्टमर रिलेशन फॉर प्रोक्योरिंग रिपीट सेल। रिपीट सेल कब होगी, जब हमारी अच्छी मार्केटिंग होगी, है ना। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी कम बचा है, तो जितने कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर ले उतना ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है कि रिपीट सेल, रिपीटेड सेल हम चाहते हैं ना कि हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट वापस खरीदे, तभी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। तो दीज ऑल रेफर्स टू मार्केटिंग। इन मॉडर्न टाइम्स एम्फेसिस इज placed on describing marketing as a social process. It is a process whereby people exchange goods and services for money and for something of value to them. Taking the social perspective, Philip Kotler has defined marketing as a social process by which individual group obtains what they need and want through creating offerings and freely exchange of product or services of value with others. Thus, marketing is a social process wherein people interact with others. पहला वो क्या हो गया, सोशल प्रोसेस वेयर पीपल इंटरेक्ट विद अदर्स इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। पर्टिकुलर वे क्या है कि वो हमारे प्रोडक्ट हमारे सर्विसेज परचेज करें रैदर देन फोर्सिंग देम टू डू सो। उनको इस तरीके से हमें अपना प्रोडक्ट डिजाइन ही इस तरीके से करना है, हमने मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करेंगे, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, कंज्यूमर्स खुद से हमारा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। A careful analysis of definition shows the following important features of marketing। अब ये एक क्वेश्चन आ गया कि मार्केटिंग के फीचर्स बताओ। पहला क्या, नीड्स एंड वांट्स। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड वांट। Thus primary reason of or motivation for people to engage in a process of marketing is to satisfy some of their needs or wants। In other words, focus of marketing process is satisfaction of needs and wants of individual and organization। individual कोई कंपनी बल्क में कोई कुछ खरीद रहे हैं तो वो क्या होती है, उनकी wants एंड नीड्स होती है। तो इंडिविजुअल wants एंड नीड्स भी आएंगी, ऑर्गेनाइजेशनल wants एंड नीड्स भी आएगी। हमारा फर्स्ट हमें कोई सामान खरीदना है, हम मार्केट के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, तो सबसे प्राइमरी रीजन क्या होगा, उस सामान को खरीदने की नीड और वांट। द नीड स्टेट, a need is a state of felt deprivation or feeling of being deprived of something। मतलब हमारे पास कुछ है नहीं तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, जब हम डिप्राइव्ड है किसी चीज़ से तभी तो हमें नीड अराइज होगी।
If unsatisfied, it leaves a person unhappy and uncomfortable. For example, on getting hungry, we become uncomfortable and start looking for objects that capable of satisfying our hunger. अब भूख लगी है तभी तो हम पिज़्ज़ा ढूंढेंगे, बर्गर ढूंढेंगे या घर का खाना नॉर्मल, तभी वो नीड तो अराइज हो रही है ना वहाँ पे खाने की. तो नीड आर द बेसिक टू ह्यूमन बींग्स एंड डू नॉट पर्टेन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. वॉन्ट्स ऑन द अदर हैंड आर कल्चरली डिफाइंड. अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, नीड क्या है, बेसिक ह्यूमन नीड होती है. अब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पर्टेन नहीं कर रही है, मतलब नीड अराइज हुई हंगर की, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, सिर्फ एक प्रोडक्ट थोड़ी है कि हम सिर्फ वही खा सकते हैं. तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं पर्टेन कर रही है, लेकिन नीड अराइज हो रही है. वॉन्ट्स ऑन द अदर हैंड आर कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर पोटेंशियल सेटिस्फायर ऑफ नीड्स. अब जो वांट क्या है, जो पोटेंशियल सेटिस्फायर, मतलब वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना हमारे पास, वो सारे वांट्स हैं. इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन नीड्स शेप बाय सच फैक्टर्स एज कल्चर, पर्सनैलिटी, रिलीजन आर कॉल्ड वांट्स. तो ये सब फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं हमारे वांट्स पे, कल्चर, पर्सनैलिटी एंड रिलीजन. अ बेसिक नीड फॉर फूड, फॉर एग्जाम्पल, मे टेक अ various forms such as want for dosa and rice for South Indian and chapati and vegetable for North Indian person. किसी को भूख लग रही है, कोई वेजिटेरियन है, उसको नॉनवेज खिला दोगे क्या? नहीं ना. तो वो नीड भी तो हमारी अलग अलग होती है ना, हर किसी की अलग अलग होती है, कल्चर पे डिपेंड करती है. किसी साउथ इंडियन को डोसा खाना है, तुम उसको ज़बरदस्ती सब्जी खिला रहे हो, वो क्या, तू पनीर खा आज. तो ऐसा नहीं होता ना. अ मार्केटर job in an organization is to identify needs of a target customer and develop product and services that satisfy such need. तो मार्केटर्स जॉब क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है नीड क्या है और कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डेवलप करना है उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. पहला हमारा टॉपिक क्या था, नीड एंड वांट्स. ये क्या पढ़ रहे हैं हम, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. सबसे पहले हमने देखा मार्केट क्या है, फिर हमने देखा मार्केटिंग क्या है, फिर उसके बाद देख रहे हैं हम फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में क्या है, नीड्स एंड वांट्स. पहला हमारा काफी बड़े लिखा हुआ है इसमें, ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा है. हाँ, आपकी बुक में शॉर्ट लिखा होगा ना. क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग ऑन द पार्ट ऑफ मार्केटर्स, द एफर्ट involves creation of market offering. Market offering refers to a complete offer for a product or service having given features, size, quality, taste, etc. at a certain price, available at a given outlet or location and so on. Let us say that offer is for a cell phone available in different versions on the basis of certain features such as memory, television viewing, internet, camera, etc. for a given price, say between 5,000 to 20,000 depending on the model selected. Available for sale, for exclusive. A good market offer is one which is developed after analyzing the need and preferences of the potential buyer. तो इसमें क्या है, क्रिएशन ऑफ मार्केट ऑफरिंग. आप जो भी अमाउंट आप पे करना चाह रहे हो, उस अमाउंट को पे करने से आपके पास जो कंप्लीट ऑफर मिल रहा है, मतलब आप अगर फ़ोन खरीदने जा रहे हो, 10,000 रुपये दे रहे हो, तो उससे आपको क्या क्या मिल रहा है, सब चीज़ें मिल रही है ना. फ़ोन में सारे जितने भी फीचर्स होते हैं हमें सब मिल रहे हैं, तो हम देखेंगे उसको. अब अ गुड मार्केट ऑफर इज़ वन विच इज़ डेवलप्ड आफ्टर एनालाइजिंग. कभी होता है ना कि हमें फ़ोन खरीदना है, तो हम यूट्यूब छानते हैं कि इस रेंज में हमारे बजट के इसमें कौन कौन से फ़ोन्स अवेलेबल है. हमें बाइक खरीदनी है, तो हम उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी अवेलेबल है हमारे इतने बजट में. तो हम क्या देखते हैं, एनालाइज करते हैं नीड्स और प्रेफरेंसेस, पोटेंशियल बायर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, गुड मार्केट ऑफर. ठीक है, आगे बढ़े. कस्टमर वैल्यू. A process of marketing facilities exchange of product or services between buyers and sellers. The buyer, however, make buying decision on their perceptions of the value of product or service and satisfying their needs in relation to cost. A product will be purchased only if it is perceived to be giving greatest benefit or value for money. The job of a marketer, therefore, is to add to the value of product so that customer prefer it in relation to the competing products and decide to purchase it. आपने वो पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, वो वाला चैप्टर, यूटिलिटी वाला चैप्टर. क्या होता है यूटिलिटी, जहाँ पे भी पढ़ा यूटिलिटी पढ़ा, यूटिलिटी नहीं बताओ. यूटिलिटी होता है ना व्हाट सेटिस्फाइंग पावर. उसके अंदर हम ये
हम ये देखते थे, हम रुपीज़ से हम कंपेयर करते थे कि हमने अगर 10 रुपये खर्च करे हैं तो हमें 10 रुपये की यूटिलिटी भी तो मिलनी चाहिए। हम अगर 10 रुपये खर्च कर रहे हैं और हमें 9 रुपये की 8 रुपये की यूटिलिटी मिल रही है तो हम क्यों, धीरे-धीरे कम होने लग जाती है। हाँ, हर एक उससे कम होने लगती है। तो हम कहाँ पर वो होता है इक्विलिब्रियम, जहाँ पर वो इक्वल होते हैं, है ना। तो वही कि हम जो कॉस्ट जो कस्टमर पे कर रहा है, जो कॉस्ट कस्टमर पे कर रहा है, वो उस कॉस्ट में उसकी पूरी वैल्यू भी तो लेना चाहेगा ना, वैल्यू फॉर मनी, पूरी वैल्यू लेना चाहेगा कस्टमर। तो वो जो कॉस्ट पे कर रहा है उसे पूरी वैल्यू वो लेना चाहेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, वो उस मनी से ग्रेटेस्ट बेनिफिट और वैल्यू फॉर मनी अचीव करना चाहता है। कौन? कस्टमर। डन। तो जॉब ऑफ मार्केटर क्या हो गया? देयरफॉर इज टू ऐड वैल्यू, अपने प्रोडक्ट में क्या करना है? ऐड वैल्यू, ताकि कस्टमर उसके प्रोडक्ट को प्रेफर करे। डन, ये वाला हो गया टॉपिक। आगे exchange mechanism. The process of marketing works through the exchange mechanism. The individuals, buyers and sellers obtain what they need and want through the process of exchange. In other words, the process of marketing involves exchange of products and services for money and something considered valuable by the people. Exchange refers to process through which two or more parties come together to obtain the desired product and service for someone, offering the same by giving something in return. तो हम गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, कुछ बदले में हम पैसे बदले में देते हैं। तो ये क्या है? हमारा एक्सचेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मैकेनिज्म है ना, पूरे मार्केटिंग में एक्सचेंज मैकेनिज्म ही तो है। सप्लायर्स सेलर्स क्या कर रहे हैं? सेलर्स क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं, और बायर्स क्या कर रहे हैं? उनको बदले में कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, बदले में मनी पे कर रहे हैं। In the modern world, goods are produced at different places and are distributed over the wide geographical area through various middlemen, involving exchanges at different level of distribution. Exchanges therefore refer to an essence of marketing. अगर एक नंबर का क्वेश्चन आए ना, एसेंस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है? वो एक्सचेंज होता है। फॉर एनी एक्सचेंज टू टेक प्लेस इट इज इम्पोर्टेंट दैट फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो एक्सचेंज के लिए हमें, हाँ, एसेंस मतलब रूट, मतलब जड़ उसकी, मतलब वो इम्पोर्टेंट है एक्सचेंज करना। एक्सचेंज नहीं करोगे तो मार्केटिंग ही कैसे होगी? बार्टर सिस्टम तो नहीं, पैसे दे रहे हैं और गुड्स दे रहे हैं। हाँ, वही एक्सचेंज है। गुड्स के जगह गुड्स था। गुड्स के, लेकिन उसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी थे, फिर ओवरकम हुआ, मनी आया, ये सब। ये लिखा ना, एक्सचेंज रेफर्स टू प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर, obtain the desired product or services from someone, offering the same by giving something in return, है ना। A person feeling hungry to get food by offering to give money some other product in return, तो बदले में खाने लेगा और बदले में उसके पैसे देगा। तो एक्सचेंज क्या हमारा? एसेंस ऑफ मार्केटिंग। फॉर एक्सचेंज, हाँ, for exchange to take place it is important that following conditions are satisfied. First, involvement of at least two parties. हमारी दो पार्टीज कौन कौन सी है? बायर और सेलर। ईच पार्टी शुड बी केपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग। हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बायर तो बन ही नहीं सकते, हमारे पास गुड्स नहीं है तो सेलर नहीं बन सकते। तो दोनों पार्टी के पास कुछ होना चाहिए ऑफर करने के लिए, ऑफ वैल्यू टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल, सेलर ऑफर प्रोडक्ट और बायर ऑफर मनी। ठीक। Each party should have ability to communicate and deliver the product or service. No exchange can take place if buyer and seller are not able to communicate with each other, or if they cannot deliver something to the value to the other. आप किसी कंपनी का कोई सामान खरीदना चाहते हो, ठीक है, आप उनकी वेबसाइट पे गए, उनकी वेबसाइट नहीं चल रही, फिर आपने उनके कस्टमर केयर पे कॉल करा, वो कस्टमर केयर फ़ोन ही नहीं उठा रहे, तो आप उनका प्रोडक्ट खरीदोगे कैसे? यहाँ पे कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो फिर कोई एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो पहला क्या है हमारे पास? पहली बात तो दो पार्टी होना ज़रूरी है, बायर और सेलर। फिर कुछ दोनों पार्टी के पास देयर शुड बी समथिंग टू ऑफर। फिर उसके बाद बोथ पार्टी शुड कम्युनिकेट। ऐसे कर लिया करो जैसे ये होता है ना, एक ये अंडरलाइन कर लिया, बस टू पार्टीज, हमें याद रखना है, बस टू पार्टीज यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पर इस वाली पूरी लाइन में, इन 4 लाइन में एक वर्ड याद रखना है, ऑफरिंग समथिंग। इस पूरे लाइन में हमें याद रखना है कि वो दोनों कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। बीच में ऐसा हुआ भी था कि Amazon पे कम्युनिकेशन ही बंद हो गया था, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी पार्टी। पता नहीं मुझे, पता नहीं,
ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द अदर पार्टीज ऑफर। तो यहाँ पर अब मेन वर्ड क्या है, फ्रीडम। The party should be willing to enter into transaction with each other. Thus, acceptance or rejection of the offer takes place on voluntary basis rather than on the basis of compulsion. यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि ऑफर में तुम्हें एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करना ही करना है, ये वॉलेंट्री बेसिस पे चलता है। हमें हमारी मर्जी, हमें इस ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है या ए का खरीदना है, बी का खरीदना है, सी का खरीदना है, ठीक है। तो ये क्या है, वॉलेंटरी बेसिस। तो ये 5.5 वर्ड्स में हो गए। पहला क्या हो गया, हम क्या देख रहे हैं, एक्सचेंज टू टेक प्लेस, वाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो हमें ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा एक्सचेंज करने के लिए। तो क्या है, दो पार्टी ऑफरिंग समथिंग, कम्युनिकेट, फ्रीडम और वॉलेंटरी बेसिस। आगे, द प्रोडक्ट लिस्टेड अबव आर नेसेसरी कंडीशन फॉर एन एक्सचेंज, नीचे भी है कुछ, टू टेक प्लेस वेदर एक्सचेंज एक्चुअली टेक प्लेस। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, marketing activities are equally relevant to non-profit organization such as hospitals, schools, sports clubs, social and religious communication. It helps these organizations in achieving their goals such as spreading the message of family planning, improving the literacy standards of people and providing medication to the sick. तो अब यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं चलता मार्केटिंग, नॉन प्रॉफिट NGOs वगैरह जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके लिए भी मार्केटिंग एज इम्पॉर्टेंट है एज कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना है, ठीक है। आगे, व्हाट कैन बी मार्केटेड, द क्वेश्चन कॉमनली, ये एक सेकेंड, लास्ट वाला पॉइंट, नहीं व्हाट कैन बी मार्केटेड बने तो इसमें नहीं है। व्हाट कैन बी मार्केटेड, एक बार नीचे में ना कोई सब हेडिंग नहीं दी। सब हेडिंग, हु इज अ मार्केटर, चलो कोई नहीं कर लेते। यहीं तक है बस। मैं वो डिफरेंट है जो तो सोचा जो बुक में देखते हैं उससे डिफरेंट काम है। The question commonly coming into the mind is what can be marketed. Is it a product or service or something else? Let us first understand what is product. A product is a bundle of utilities or source of satisfaction that can be used to satisfy human needs and wants. It can be confined to physical objects such as motor, cycle, biscuit, bulb, pencil, refers to all the things of services and ideas, places, etc. that can be offered to the potential buyer for their use. In marketing literature, anything can be of value to the buyer can be termed as a product. जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत है वो सब हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट। इट कैन बी टेंजिबल दैट इज फेल्ट, सीन और टच फिजिकली सच एज पेंसिल, साइकिल, इनटेंजिबल सच एज सर्विसेज। देखो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या देखा इतने बड़े पैराग्राफ के अंदर, सिर्फ एक बात कि जितने भी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत कंज्यूमर को पड़ती है ना, जितने भी चीज़ों की ज़रूरत, वो सब क्या है उसके लिए, प्रोडक्ट है। वो सब क्या है उसके लिए, प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट टैंजिबल भी हो सकता है और इनटैंजिबल भी हो सकता है। टैंजिबल कैसे, आपको जैकेट की ज़रूरत है, और इंटेंजिबल वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, आपको, लेकिन वो होती है। हाँ आपको जैकेट की ज़रूरत है, वो गई टैंजिबल। अब आपको सर्विसेज चाहिए डॉक्टर की, लॉयर की, वो गई इनटैंजिबल। Apart from the product, what can be marketed as a service or a person, say political party persuading to vote for a particular candidate, or an idea, say Red Cross persuading to donate blood, or place, say Kerala tourism. Thus anything of value to the other can be marketed. तो ये सब क्या है, मार्केटिंग। जैसे अभी मोदी जी ने लक्षद्वीप का वो कर दिया, मार्केटिंग कर दी ना, बिना बोले कुछ कर दिया उन्होंने मार्केटिंग। तो वो ये सब क्या इन्वॉल्व हो जाता है, मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये भी एक प्रोडक्ट बन गया लोगों के लिए। अब वो प्रोडक्ट कैसे बन गया, वहाँ पे जाएंगे, टूरिज्म इंक्रीज होगा तो हमें अलग अलग तरीके से पैसे, होटल वालों को पैसे मिलेंगे और फिर अलग टूरिज्म वालों को पैसे मिलेंगे। तो हाँ, अगर फॉरेन के लोग इंडिया घूमने आएंगे तब आएगा ना वो। तो फिर ऐसे तरीके से हमें अलग अलग तरीके से, तो इकोनॉमी क्या होती है फिर उससे बूस्ट होती है। तो ये सब क्या है, मार्केटिंग का पार्ट है। इट कैन बी अ प्रोडक्ट और सर्विस और अ पर्सन और अ प्लेस ऑफ एन आइडिया, इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपीरियंस और प्रॉपर्टीज। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट कैन बी मार्केटेड में सिर्फ ये सामान नहीं आता है जो आपकी ज़रूरत का सामान है, टैंजिबल गुड्स।
बाकी सब चीज़ें आती है मार्केटिंग में, सब वो सारे गुड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या, और जितने भी आप सर्विसेज ले रहे हो वो भी प्रोडक्ट है हमारा। टूरिज्म पे कुछ हो रहा है वो भी है। अगर आपको कुछ चीज़ के लिए हम अवेयर करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी क्या है, प्रोडक्ट है, सब कुछ है। हु इज़ अ मार्केटर? मार्केटर रेफर्स टू एनी पर्सन हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। तो मार्केटर कौन है? जो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज हमने पढ़ा, नॉर्मली इट इज अ seller who is more active in exchange process at he or she analyzes the need of potential buyer, develops a market offering and persuades the buyer to buy product। seller क्या करता है? अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है। however they may certain situation where the buyer may be taking more active role in exchange process, let us say in situation of rare supply, buyer may be taking extra efforts in persuading the seller to sell the product to him or her। this may be happening this may be happening in different deals। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैम गवर्नमेंट नीड्स के बारे में यहाँ से पढ़ते हैं हम। मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो हमने एक नॉर्मल मैनेजमेंट भी पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ा, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स अ मैनेजमेंट ऑफ marketing function। in other words, marketing management refers to organizing, directing, control of the activity which facilitate exchange of goods and services between producer and consumers। यहाँ तक, और users of, चलो यहाँ तक। अब इस ये जो जैसे ये डेफिनेशन लिखी है, आपसे अगर टेस्ट में क्वेश्चन पूछे ना व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, आप पता नहीं क्या ही लिख देते हो, पता नहीं क्या अपने वर्ड्स बना के लिखते हो, आप तो पता नहीं क्या ही लिखते हो तन्मय। एक तो राइटिंग ऐसे लिखते हो और ऊपर से पता नहीं क्या अपने आप से बना के, ये लिखो ना, ये वर्ड्स लिखो। मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इजी सी डेफिनेशन तो है, इसको 3 पार्ट्स में लर्न कर लो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैम ये लर्न ये सब रखना बोलते हैं, आप जैसे वर्ड टू वर्ड बोल रहे हो। हाँ तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं क्या लिख रहे हो? अपनी लैंग्वेज तो कुछ तो मैच हो, कुछ तो मैच हो। कर देंगे next time। देखो मैं ना फर्स्ट डे से बोल रही हूँ कि जैसे हम अब जैसे अभी हमने ये पढ़े, कहाँ गए, ये पढ़े, अब यहाँ पर नीड्स एंड वांट्स हमने पहला पढ़ा, तो अब एटलीस्ट ये वाले पॉइंट्स तो आप एज इट इज लिखोगे ना, इसके अंदर वाला पार्ट भले ही आप अपने आप से बना के लिख लो। अब जैसे इसके अंदर आपने सब कुछ अपने आप से बनाया, ठीक है वो चलेगा, ये लेकिन एज इट इज लिखो हेडिंग, ठीक। उसके अंदर भी अब जैसे ये नीड की डेफिनेशन आ गई, तो इसके अंदर कुछ तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिमिलर हो, है ना, या फिर आप जैसे पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हो ना, तो इसके अंदर से Different होना चाहिए ना, सेम कंटेंट भी लिखे बार-बार। हम ना जब पढ़ते हैं तो कीवर्ड्स बोलते मेरी हैं। बात सही नहीं है, आप सोचो जरा। सेम चीज में अलग-अलग बस उसके सिनोनिम्स बना-बना के लिखते रहूंगा, क्या मिल जाएगा उससे? मार्क्स। अच्छा। आप ऐसे फिर वहाँ जाकर भी तो नहीं लड़ सकते हो ना सीबीएसई से कि आपने क्यों नहीं दिए नंबर। अब मैं तो खुद से नहीं बोल रही हूँ, अब लिखना पड़ता है यार, इतना तो लिखना पड़ता है थोड़ा बहुत। Thus, the focus of marketing management is on achieving desired exchange of outcomes which target markets. Taking a management perspective, the term marketing has been defined as a process, process पूरा planning, executing, pricing, promotion, distribution, ये सब activities को marketing बोलते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। A careful analysis of definition reveals that the process of management of marketing involves choosing a target market. Say manufacturer may choose to make ready-made garments for children up to the age of 5 years. तो पहले हम क्या चूज करें, मार्केट, हमें प्रोडक्ट जो बनाना है वो कौन से ग्रुप, कौन से सेक्शन के लिए बनाना है, हमें 5 years. In respect of the target market chosen, the focus of the process of management is on getting, keeping as well as growing the customers. अब ये जो है ये वाला पार्ट, अब इसे केस स्टडी बन के आ सकता है, एक लंबा सा क्वेश्चन दे देंगे और उसके अंदर लिखेंगे कि बताओ कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा।
तो पहला क्या है, हम टारगेट मार्केट को चूज करेंगे। हमें काम किस ग्रुप किस सेक्शन के लिए करना है। हमारा देखो सारे प्रोसेस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे अगर हम बच्चों के लिए काम करें या टीनेजर्स के लिए कर रहे हैं या फिर एडल्ट के लिए कर रहे हैं या फिर ओल्ड एज पीपल के लिए कर रहे हैं। तो हमारा हर तरीके से हमारा चेंज हो जाएगा ना, सारे मार्केटिंग के स्टेप्स बदल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टारगेट मार्केट को चूज करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ टारगेट मार्केट चूजन, द फोकस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑन गेटिंग, कीपिंग एज वेल एज ग्रोइंग द कस्टमर। उसके बाद हमारा काम क्या होगा, मैनेजमेंट का क्या काम होगा, कस्टमर्स बनाना, गेटिंग, उन कस्टमर्स को रखना ताकि वो रिपीटेडली हमसे सामान खरीदे, और कस्टमर और नए कस्टमर्स को लेकर के आना। ठीक है, तो गेटिंग, कीपिंग एज वेल एज ग्रोइंग द कस्टमर। दैट मीन्स द मार्केटर हैज टू क्रिएट डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट सो दैट टारगेट कस्टमर परचेज द प्रोडक्ट, कीप देम satisfied with the firm's product and also attract more consumer to the firm's product so that firm can grow. तीसरा पॉइंट क्या है, mechanism for achieving the objective is through creating, developing and communicating superior values for the customer. That means primary job of marketing manager is to create superior values so that the customers are attracted to the product and services and communicate these values to the prospective buyers and persuade them to buy these product. तो अब यहाँ पर क्या है, 3 स्टेप क्या है हमारे, प्रोसेस क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट करने के। पहला टारगेट मार्केट, अब इतना तो याद, इसमें कोई रटने का तो है नहीं। पहला टारगेट मार्केट, दूसरा क्या करना है हमें, जो हमें कस्टमर्स लेकर के आने हैं, उनको रखना है और फिर ग्रो भी करना है। और जो काम कर रहे हैं उससे ऐसी वैल्यूज और ऐसा कम्युनिकेशन डेवलप करना है कि जो हमारा कस्टमर्स है ना वो कम्युनिकेट करें पोटेंशियल बायर्स को, पर्सपेक्टिव बायर को, जो मतलब बायर्स हो सकते हैं, उनको बताएं कि ये सो एंड सो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, हम यूज़ करते हैं, ये इतने अच्छे से वर्क करता है, आपको भी ट्राई करना चाहिए, ऐसे कम्युनिकेशन हो। तो ये हो गए हमारे 3 स्टेप्स। आगे मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शन सच एज, सो ये सब MCB पता है क्या होता है? क्या MCB MCB क्या होता है, कंट्रोल वेट कहाँ पढ़ा, पढ़ा था, पता नहीं उसमें भी यही सब होता है कि अच्छा आपको जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं उनको कैसे रीच करना है, अच्छा ऐसा होता है। ठीक है। मार्केटिंग, वैसे भी मार्केटिंग अभी बहुत ज़्यादा, देखो हर कोई मोस्टली मार्केटिंग ही कर रहा है। ठीक है, हर एक छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक हर जगह पे मार्केटिंग इन्वॉल्व है ना। जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, यहाँ पे मार्केटिंग होती है, एड्स चलता है, ये जो हमने पोस्टर बनवाया क्या है, मार्केटिंग ही तो है, मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही बहुत बड़े रिलायंस पे चले जाओ, टाटा पे चले जाओ, सभी तो मार्केटिंग कर रहे हैं ना। मार्केटिंग छोटे से छोटे लेवल से बड़े लेवल तक मार्केटिंग इन्वॉल्व होता है। आपको कुछ बढ़िया लिखना पड़ेगा, पोस्टर बना के थोड़ी लोग आ जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं, आप भी करो ना, आप तो बीएससी पढ़ाते हो, मार्केटिंग कर रहे हो तो पूरे दिन आप तो कर तो एकदम सेल्स। Marketing management generally related to the creation of demand. However, in certain situations, the manager has to restrict the demand. For example, if there is a situation of overfull demand, that is the demand being more than what the company can or want to handle. यहाँ पर क्या हो गया, डिमांड, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो गई, सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा. Like what the situation in our country was before adoption of policies of liberalization, globalization, privatization in early 90s in most of the customer product. इतना नहीं रीड करना, ठीक है. तो कई बार क्या होता है कि हमारी ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, बस डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, मतलब प्रोड्यूसर जितना सप्लाई नहीं कर रहे उससे ज़्यादा डिमांड हो रही है. जैसे कि इस सब LPG पॉलिसी से पहले हमारी इकोनॉमी थी, उस टाइम पे हमारे पास क्या नहीं थे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हम प्रोडक्ट्स को खुद से बना नहीं पा रहे थे, और फिर हमारे पास इतनी सारी पॉपुलेशन थी जिनकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा. तो फिर उसके बाद क्या आया, हमने थोड़ी पॉलिसीज़ को लिबरलाइज करना शुरू किया, फिर ग्लोबलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, तो फिर हमारी उसके बाद से इकोनॉमी क्या करने लग गई, ग्रो करने लग गई. मार्केटिंग एंड सेलिंग. मैनी पीपल, अभी हमने देखा है कि सिर्फ
सेलिंग इसका पार्ट होता है, इसके अंदर ही इन्वॉल्व होता है मार्केटिंग में, सिर्फ सेलिंग मार्केटिंग नहीं होता. मेनी पीपल कंफ्यूज सेलिंग फॉर मार्केटिंग, दे कंसिडर दीज terms as same. Marketing refers to large set of activities. Marketing refers to large set of activities. ये क्या कहाँ पे थी? Last set of activities. Which is selling just one part. तो मार्केटिंग का सेलिंग तो सिर्फ उसका एक फंक्शन है. मार्केटिंग तो बहुत ही ब्रॉडर टर्म है. मार्केटिंग के अंदर डिजाइनिंग भी आएगा, सेलिंग भी आएगा, फिर कस्टमर्स क्रिएट करना भी आएगा, बहुत सा एडवर्टाइजिंग भी आएगा, सब कुछ आएगा. क्या पोस्टर मेकिंग भी आएगा. Labeling capacity. For example, a marketer of television before making the sale does a lot of other activities such as planning the type, model, television to be produced. हम डिसाइड करेंगे कितना बड़ा, कितना किस फॉन्ट से लिखना आना चाहिए हमारे पोस्टर के ऊपर, ठीक है. द प्राइस विच इट शुड बी सोल्ड एंड सेलेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स. तो हम ये भी तो टेलीविजन में हम कितने का, हमें टेलीविजन की कॉस्टिंग क्या रखनी है, हम उसे कौन कौन से आउटलेट्स पे सेल करेंगे, सब किसका पार्ट हो गया, मार्केटिंग का. इन शॉर्ट, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज relating to planning, pricing, promoting, distributing the product, and that satisfy the customers need. The function of selling on the other hand is restricted to promote करना, उस गुड को promote करना through salesmanship, advertising, publicity and short term incentives. ठीक, ये भी आ सकता है एग्जाम में. मार्केटिंग और सेलिंग के बीच डिफरेंस बताओ. समझ में आ गया. फिर आगे, मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग आर लिस्टेड बिलो. तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस वर्सेस वाइडर टर्म, मतलब सेलिंग मार्केटिंग प्रोसेस का पार्ट है और मार्केटिंग पूरा एक वाइडर टर्म है जो हमने बहुत डिटेल में भी पढ़ चुके हैं, पढ़ने की जरूरत तो नहीं है पूरा. आगे, ट्रांसफर ऑफ टाइटल वर्सेस सैटिस्फाइंग कस्टमर नीड. द मेन फोकस ऑफ सेलिंग इज ऑन अफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल. सेलिंग का मतलब क्या होता है कि हमने गुड्स बेचा तो वो गुड्स कंपनी से किसका हो गया, फिर कस्टमर का हो गया. तो ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल. और मार्केटिंग में क्या इन्वॉल्व होगा, हर मार्केटिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, मतलब कस्टमर के हर नीड को सेटिस्फाई करना हो जाएगा मार्केटिंग. प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजिंग सेल्स वर्सेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फैक्शन किसका पार्ट है, मार्केटिंग का. और सेल्स को इंक्रीज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, ये किसका पार्ट है, सेलिंग का. स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एक्टिविटी. सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड. और प्रोडक्ट जहां से डेवलप होना शुरू हुआ वो क्या, वहीं से हमारी मार्केटिंग शुरू हो जाती है ना. तो मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट मच बिफोर. सेलिंग से तो बहुत पहले हमारी मार्केटिंग शुरू हो जाती है. फिर आगे, डिफरेंस इन द एम्फेसिस. इन सेलिंग द एम्फेसिस इज ऑन बेंडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, वाइल इन मार्केटिंग टू अटेम्प्ट टू डेवलप. मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं. जो प्रोडक्ट मतलब हम सोच रहे हैं, हम जिस ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम डेवलप करेंगे. और सेलिंग में हम क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे. मतलब आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, आपको ज़रूरत है हम उसको कस्टमर की नीड को बेंड करने की कोशिश करेंगे हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से. तन में समझ में आ रहा है. डिफरेंस इन स्ट्रैटेजीज. सेलिंग इन्वॉल्व्स एफर्ट्स लाइक प्रमोशन, persuasion, while marketing uses integrated marketing efforts involving. अब मार्केटिंग में क्या आएगा, प्रोडक्ट को बनाना, डिजाइन करना, प्रमोशन करना, प्राइसिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग में आ जाएगा. और ऑन द अदर हैंड सेलिंग में क्या आएगा, वो क्रिएट करना, कि हमारे प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करना, उसको प्रमोट करना. मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज. इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड एक्सचेंज आउटकम विद टारगेट मार्केट, it is important to decide what philosophy or thinking should guide marketing efforts on an organization. An understanding of the philosophy or concept to be adopted is as important as it determines the emphasis or the weightage to be put on different factors in achieving the organizational objective. For example, whether the marketing efforts. आपने कल क्यों नहीं बोला कि आपका कल ये है मार्केटिंग में, मुझे पता चला कि मेरा कल ऐसे तो नहीं होता. नहीं सही में यही बोल रही थी. आपको पता लगा ना, लेकिन अनाउंस वो बहुत पहले हो चुका होगा. अनाउंस पहले कर दिया, मैंने कल देखा. अगर कल आप अकेले आए थे, कल ही हम ये स्टार्ट कर लेते, इतना तो कल ही हो जाता. फॉर एग्जाम्पल हम सेम है जो पीछे पड़ा है. मार्केटिंग के ऊपर मैंने
हाँ, सबका ये मार्केटिंग ही chapter तो होता है बीएसटी में, जिसमें एक प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, फिर उसका मैम सबका ब्रांडिंग। मार्केटिंग नहीं है, 3 चैप्टर में से एक चैप्टर का बनाना था हमें। एक तो था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा था हमारा नेचर ऑफ बिजनेस या बिजनेस एनवायरनमेंट जैसा कह रहे हो, और तीसरा था मार्केटिंग वाले से। अच्छा, तो इसमें मार्केटिंग चुनना सबसे टफ। इजी वाला चुना है तो बड़ा पता नहीं, मैंने तो जितने बच्चों के प्रोजेक्ट देखे वो मार्केटिंग पे ही बने हुए थे। हाँ ये तो मैंने भी मार्केटिंग में बनाया था। मैम सबने टफ चुने थे। For example, whether the marketing efforts of an organization will focus on the product, say designing its features, etc., selling techniques, etc. The concept or philosophy of marketing has evolved over a period of time and is discussed as follows. टैगलाइन देख लियो अपनी प्रोडक्ट की क्या है, वो जरूर पूछेंगे तेरे एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसी क्वेश्चन के रिलेटेड और डीप में जाते रहेंगे, या फिर कई बार मूड होगा तो फिर ये बोलेंगे आप ही बता दो आपको क्या आता है। वही पूछ लेते हैं यही होगा और फिर डिपेंड करता है कि किस तरीके से स्कूल वाले भी ट्रीट कर रहे हैं एक्सटर्नल को। ऐसे पैसे वैसे भी देते ना शायद से, खिलाते पिलाते हैं, नहीं पता खिलाते नहीं, पिलाते पैसे भी खिलाते पिलाते ना हो सकता है मे बी। ताकि बढ़िया बढ़िया नंबर दे दे वही भाई देखो मेरी टीचर बहुत खड़ूस आई थी, मेरे को पता है बेइज्जती के सबसे खड़ूस थे। The production concept. During the earlier days of industrial revolution, the demand for industrial goods started picking up, but the number of producers are limited. तो जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था स्टार्टिंग में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब हम स्टार्टिंग में आपको पता है, हम जैसे अभी तो मेक इन इंडिया चल रहा है, हम सब कुछ इंडिया में बना रहे हैं। उस टाइम पे हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे जैसे मैम पहले तो सारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, तो हाँ, उसको अब हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वही वही इंडस्ट्रियल लोग रेवोल्यूशन। धीरे-धीरे इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं अपने एरियाज को। तो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स स्टार्टेड पिकिंग अप, बट द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर लिमिटेड। हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत तो है, बट प्रोड्यूसर्स आर वेरी लिमिटेड। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज पे लाइसेंसिंग भी लगी रहती थी। कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करना है तो हमें गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा वो लेनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा परमिशंस लेनी पड़ती थी, वो सब करना पड़ता था। अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, किस एरिया में खोलनी है उसकी परमिशन, और बाकी भी बहुत सारी। तो एज अ रिजल्ट डिमांड एक्सीडेड द सप्लाई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। सेलिंग वॉज नो प्रॉब्लम, एनीबडी कुड प्रोड्यूस द गुड्स, was able to sell. The focus of business activities was therefore on production of goods. It was believed that profit could be maximized by producing at large scale, thereby reducing the average cost of production. It was also assumed that consumers would favor those products which were widely available at an affordable price. तो obviously consumer कौन से products खरीदेंगे जहाँ पे उनको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी और प्राइस कम पे करना पड़ेगा। क्या easy availability availability and affordability of the product were considered to be the key to success of the firm. Therefore, greater emphasis was placed on improving the production and distribution efficiency of the firm. ये क्या था हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पूरा बताओ। सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, उससे आपका और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है, उससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। हाँ, और ये क्या है देखो, अब कीवर्ड Availability and affordability. Product concept. As a result of emphasis on production concept capacity during earlier days, the position of supply increased over a period of time. Mere availability and low price of the product could not ensure the growth of the firm. तो सिर्फ अवेलेबल है हमारा गुड और लो प्राइस पे अवेलेबल है, इसकी वजह से हमारा फर्म नहीं ग्रो करेगा। ठीक है, इंक्रीज सेल एंड दस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। दस विद द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, कस्टमर्स स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स which were superior in quality and performance and features. Therefore, emphasis on the firm shifted from quantity of production to quality. पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे क्या था, डिमांड कम थी सप्लाई ज़्यादा थी, तो फोकस करने पे किसके लिए बोला गया कि क्वांटिटी इंक्रीज करने पे फोकस करने के लिए बोला गया। लेकिन उसके बाद सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, उसके अंदर ये आया
कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज करने से काम नहीं चलेगा, क्वांटिटी इंक्रीज करने से हमारा फर्म ग्रो नहीं करेगा। हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? क्या वापस सुना मैं? कुछ भी नहीं सुना, क्यों नहीं सुना? अच्छा, क्वालिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, क्वालिटी इंक्रीज करना पड़ेगा, अंडरलाइन कर रखा है इतना बड़ा बड़ा, तभी हम क्या कर पाएंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएंगे फर्म का। कस्टमर रेपुटेशन, कस्टमर फीडबैक बेटर होगा, क्वालिटी बेटर है तो। हाँ, ऑब्वियसली। सेलिंग कॉन्सेप्ट, विद द पैसेज ऑफ टाइम द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, एक सेकेंड, with the passage of time, the marketing environment underwent further change. The increase in scale of business further improved the position while respect. अभी हमें कहाँ, ये प्रोडक्ट वाला ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है, कहाँ तक, यहाँ तक, फिर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आप ना एक बार रीड ज़रूर कर लेना इसको कल जाने से पहले। हाँ, वो तो पूरा ही देख लो। पूरी chapter को कर लियो भाई, और साथ ही फाइल याद कर लियो, वो ज़्यादा जरूरी है उससे चैप्टर से। अब आपने जो फाइल में लिखा है हाँ, वो ज़रूर पढ़ लेना। खुद ही बनाई है ना फाइल, किससे बनवाई है? खुद बनाई है ना, तब तो पता ही होगा क्या क्या लिखा है। बस कंटेंट खुद लिखा है, हेडिंग वगैरह हम लोग। हाँ, कंटेंट ही तो इम्पोर्टेंट है। With the passage of time, the marketing environment underwent the further change. The increase in scale of business further improved the position with respect to supply of goods, resulting in increased competition among sellers. The product quality and availability did not ensure the survival and growth of the firm because of large number of sellers selling the quality product. अब यहाँ पर क्या हो गया, पहले हमारे पास क्वांटिटी आ गई, क्या कर रहे हो, मिट्टी इकट्ठा करने में कोई काम नहीं होगा। पहले तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई, फिर उसके बाद क्वालिटी भी आ गई, फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बोल रहे हैं कि सिर्फ द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी डिड नॉट इंश्योर सर्वाइवल और ग्रोथ इंश्योर नहीं करेगा, सिर्फ क्वालिटी और अवेलेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। दिस लेड टू ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट की तरफ, हमें उन्हें परसुएड करना पड़ेगा टू बाय आवर प्रोडक्ट। बिजनेस फिलॉसफी चेंज, इट वॉज एज्यूम दैट कस्टमर वुड नॉट बाय or not buy enough unless they are adequately convinced and motivated to do so। सिर्फ क्वालिटी क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ेगा, हमें अपने कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा हमारा सामान खरीदने के लिए। तो ये क्या है, मैकडॉनल्ड्स का भी है, उन्होंने खुद बोल रखा है ये चीज, हाँ कि वो बेस्ट बर्गर्स नहीं बनाते और उनको बेचना आता है, हाँ तो वो बेच रहे। तो वो चेंज भी तो करते हैं। अब जो ये मैगडी वगैरह का टेस्ट होता है, ये किसी फॉरेन कंट्री के टेस्ट से डिफर करता है ना। इंडियन वो अब अकॉर्डिंग टू कल्चर, अकॉर्डिंग टू हमारा जो इंडियंस का टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी तो करते हैं, तभी उनका बिकता है प्रोडक्ट। Therefore, firms must undertake aggressive selling and promotional efforts to make customer buy their product. The use of promotional techniques such as advertising, personal selling, sales promotion were considered essential for selling the product. Thus, focus on business firms shifted to pushing the sale product through aggressive selling techniques with a view to persuade उनको उनका प्रोडक्ट की बाय करो। जैसे कि बहुत बार होता है ना कि आपने एक ऐप पे वो क्या कर लिया, लॉगिन क्या कर लिया, 10 फ़ोन आने लगते हैं उनके, है ना, कॉलिंग की, आपने क्या क्वेरी की थी हमारी साइट से, ये वो बार बार। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, आप अपने पापा को कॉल कर दो। Marketing orientation implies that focus on satisfaction of customer need is a key to success of any organization in the market. It assumes that in long run an organization can achieve its objective of maximization of profit by identifying the need of its present and prospective। अच्छा, prospective bias क्या होता है?
रिपीटेड नहीं, जो हो सकते, मतलब पोटेंशियल बायर अभी है नहीं। देखो एक तो हो गए प्रेजेंट बायर और प्रोस्पेक्टिव बायर, मतलब कि अभी बायर बने नहीं हमारे, लेकिन हम उनको बायर बना सकते हैं, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट हम उनको बेच सकते हैं, ठीक है, वो होता है प्रोस्पेक्टिव बायर। मतलब इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में। पोटेंशियल बायर, पोटेंशियल बायर, ठीक है। तो मार्केट ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाएगी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मैक्सिमाइज कर प्रॉफिट को, आइडेंटिफाइंग, हम अपने प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बायर्स की नीड को समझ रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल द डिसीजन in a firm are taken from the point of view from of customers. In other words, customer satisfaction become the focal point of all decision making in the organization. सबसे important decision क्या रहता है, customer satisfaction. For example, what product will be produced, in what features and at what price should it be sold, and where it shall be made available for sale will depend upon the customer's want. If customer want features like double door in refrigerator or separate provision for water cooler in it, the organization will produce a refrigerator with these feature. तो पहले मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि पहले जो कस्टमर्स की ज़रूरत है पहले वो तो समझें, वो समझेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट भी डिज़ाइन करेंगे, है ना। जैसे वो आया था कॉन्सेप्ट, नैनो बनी थी, ठीक है, वो फेल हो गई, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक बेटर ऑप्शन था ना, कोई बाइक खरीदो उससे बेटर तो गाड़ी खरीद ले उतने अमाउंट में, एटलीस्ट हमें एक कवर तो मिल रहा है, बाइक में धूप बारिश से तो बच रहे हैं ना। बट हमारी इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट क्या होता है कि हमें सस्ती चीज़ नहीं खरीदनी हमें महंगी चीज़ खरीदनी है, हमें थोड़ा शो ऑफ करना है, तो इसलिए वो हमारी सोसाइटी में चल नहीं पाई। बट कॉन्सेप्ट तो अच्छा ही था ना इसलिए वो बिकी नहीं। क्या हाँ, आगे से तो फ्लैट थी। If all marketing decisions are taken with this perspective, selling will not be any problem. It will automatically flow. तो अगर हम कस्टमर का नीड पहले देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे तो हमें सेलिंग पे कम एम्फेसिस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो खुद ही कस्टमर्स आ जाएंगे, है ना। The basic role of the firm is to identify a need and fill it. The concept of implies that products and services are bought not merely because of their quality, packing and brand name, but they satisfy the need of the customer. क्या क्या वो क्या सेटिस्फाई करिए, वो तो लग्जरी में आती है। हाँ, अगर उसका प्राइस कम हो गया ना और मिडिल क्लास भी उसको खरीदने लग गया तो फिर वो उसे खरीदेंगे ही नहीं वो लोग, क्योंकि वो खरीदना ही ऐसी चीज़ चाहते हैं जो कि सिर्फ हमारे पास हो, यूनिक हो। To sum up, the marketing concept is based on the following pillars: identification of market और customer, understanding needs of the, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पूरा जो हमने उतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा ना उसकी समरी, तो उतना बड़ा पढ़ने से अच्छा यही 5 पॉइंट पढ़ लो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट एंड कस्टमर, अंडरस्टैंड करेंगे नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग नीड्स, फिर सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट better than competitors, and doing all this for at a profit. Societal marketing concept, a marketing concept as described in preceding section cannot be considered as adequate if we look at the challenges posed by social problem like environmental pollution, deforestation, shortage of resources, etc. etc. तो अब यहाँ पर क्या है, हमने सब तरीके की नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, लेकिन सोसाइटल कॉन्सेप्ट का क्या है ना, तभी हमारे कंट्री में एक आता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन ही बना दिया है, मैंने पहले भी बताया होगा कि अब इसके अंदर हमें एक परसेंटेज सोसाइटी पे खर्च करना ही करना है। मतलब हर कंपनी को अगर उनका टर्नओवर उतने करोड़ से इंक्रीज करता है तो पिछले 3 साल का 2% का टर्नओवर उनको सोसाइटी पे खर्च करना है, मतलब पॉल्यूशन कम करने पे, ट्रीज ग्रो करने पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, या फिर गरीब बच्चों को पढ़ाने में, इन सब चीज़ों पे उनको खर्च करना ही करना है। तो ये हमारा क्या होता है,
सोसाइटल कॉन्सेप्ट होता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जो एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो, पॉल्यूशन, एक्सप्लोजन, इन्फ्लेशन, इन सब पे भी ध्यान देना और इन सब को भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, समझ गए? फंक्शंस तो बहुत बड़ा है। मार्केटिंग मिक्स देख ले, आपको पढ़ना था ना एक बार। नहीं वो मैंने नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो। हो गया, ठीक है। पढ़ा तो था या एक बार बस मिक्स क्या? में हाँ हाँ, मिक्स refers to the ingredients of tools क्या? or the variable which the marketer mixes in order to interact with the particular market. क्या बोल रहे हो? मैम मिक्स समझा दो एक बार इसे। मिक्स पढ़ना है? मिक्स हल्का सा बस डेफिनेशन आप पूरा खत्म नहीं कर चला। आपकी बुक से देख लेते हैं, ये लो। रुक रुक।